ठीक है। ओपन है आज ना। सी मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है? हमारी मसल्स जो फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट दोस फोर्स आर नोन एज मस्क्यूलर फोर्स. द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय आवर मसल्स टू लिफ्ट, पुश और पुल. लाइक I am lifting this chalk box. I am lifting this chalk box. तो कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्क्यूलर फोर्स. कोई भी फोर्स जो हमारे मसल्स प्रोड्यूस करती है लिफ्ट करने के लिए, कोई चीज लिफ्ट मीन्स उठाने के लिए, पुश और पुल करने के लिए. पुश करना है एंड पुल करना है, उसके लिए हमारी मसल्स प्रोड्यूस अ फोर्स. उस फोर्स को क्या कहते हैं रेयांश? What do we call that force? Muscular force. Muscular force, yes. Now tell me, what are muscular force? Muscular force is the force, write like this, it is the force produced by muscles to lift, push or pull, like kicking a ball, opening the door. ये सारे क्या हैं? मस्क्यूलर फोर्सेस हैं. इसमें हमारी मसल्स फोर्स लगा रही है कोई चीज पुश, पुल या लिफ्ट करने के लिए. क्लियर? Yes. Okay. Then we have the second type of force, that is frictional force. मैंने अभी बताया था ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. We walk because frictional force. Frictional force opposes motion when two surfaces rub together. See, when two surfaces are rubbing together, इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे जब हम वॉक करते हैं तो हमारा ग्राउंड के साथ पैर टच में होता है ना. Yes. तो हमारा ग्राउंड के साथ पैर रब होता है. सो उधर ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स आती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली फोर्स जो किसी भी चीज के मोशन को स्टॉप करे. दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज. अंडरस्टूड रेयांश? Yes. Okay, see,
इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइक द स्टॉपिंग ऑफ अ बॉल इन द ग्राउंड. सी. सी, एक बॉल रोल होके, जब व्हेन अ बॉल रोल्स यू किक्ड अ बॉल, आपने बॉल को किक किया पर वो ग्रास पे गई. अब जब वो ग्रास पे गई उसे फ्रिक्शन मिला, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आया, फ्रिक्शन मिला और उस फोर्स ने बॉल को स्टॉप कर दिया. दैट ग्रास स्टॉप्ड द बॉल बिकॉज वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा. आपने कभी ग्रासी एरियाज में बॉल खेली है, जब तक आप उसमें फोर्स लगाते रहोगे वो होगा बट रोल नहीं होगी. दैट बॉल वोंट रोल डाउन. अगर आप नॉर्मल सरफेस में या कोई ऐसे सीमेंटेड प्लेन टाइल्स वाले सरफेस पे बॉल को ऐसे किक करोगे तो बहुत दूर तक रोल होती रहेगी. बट इन द ग्रासी ग्राउंड क्या होता है कि वो बहुत दूर तक रोल होके नहीं जाएगी. इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर? रेयांश, इज इट क्लियर? Yes. देन वी हैव मैकेनिकल फोर्स. अब ये मैकेनिकल फोर्स जो है ये मशीन्स अप्लाई करती हैं. What is mechanical force? Mechanical forces are applied by machines to do heavy work. Mechanical force machines apply करती हैं heavy work करने के लिए. ठीक है, जो भी heavy work होता है वो machines किसकी help से करती हैं? Mechanical force के तरह help से. Like scissors cutting the paper. Scissor जो है वो भी machine है. That is also a machine. Scissor is also a machine. एंड इट मेक्स आवर लाइफ इजी. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में. व्हाट इज scissors डूइंग? scissor इज अप्लाइंग अ मैकेनिकल फोर्स टू कट दैट पेपर. एक पेपर है उसको scissor कट कर रही है तो वो कौन सा फोर्स लगा रही है रेयांश? विच फोर्स इज इट अप्लाइंग? रेयांश, am I audible to you? Reyansh, am I audible to you? Switch on your camera and
Riyansh, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Yes. So what is a mechanical force? Mechanical force is the force that is applied by machines to do heavy work. Machines के through कोई work करने के लिए, not heavy but work. Don't write heavy. Just write to do work. Any machine doing any work is applying mechanical force, like scissors cutting the paper. What is scissor applying? What force is scissor applying? Mechanical force. Mechanical force. Scissor is applying mechanical force to cut that paper. Now, see, there is a crane or a crane. Have you ever seen a crane that picks up things? Yes. What force does it applying? Does it apply to pick those things? It applies mechanical force. So is mechanical force clear to you? What is mechanical force? It is the force that is applied by machines to do work. Clear? Yes. Okay, then we have elastic force. Elastic force. I'm writing elastic force over here. बेटा कीप चेकिंग, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारा आपके बुक में है ना? मैम इलास्टिक फोर्स नहीं है. इलास्टिक फोर्स नहीं है. ओके, बस ये 3 फोर्सेस हैं आपके बुक में. और भी है ग्रेविटेशनल फोर्स और बुयंट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स? बुयंट फोर्स. अच्छा, बॉयंट फोर्स. और एक तो एनर्जी बोल के है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हाँ, एनर्जी अभी हम लोग ने नहीं स्टार्ट किया है ना. व्हेन वी विल स्टार्ट एनर्जी देन वी विल स्टडी दैट. ओके, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी मैंने आपको बताया जो फोर्स अर्थ लगाती है टू पुल अस. सी, हम why aren't we flying? मून पे लोग फ्लाई करते हैं ना. Astronauts go and they fly on the moon. Have you ever seen astronauts going into the space? यस. What are they standing or are they walking there? नो. No, they are flying. They are in the air. Why are they flying? Why cannot they walk? Because वहां पर कोई gravitational force नहीं है. There is no gravitational force in space. But Earth में gravitational force है because Earth के पास natural force है that pull and attract everything towards itself. वो pull कर रही है, Earth हमें pull कर रही है नीचे से. That is also force, right? Push and pull मैंने बताया था ना. So Earth Yes. is pulling us or pulling all the things. Like, see, this blackboard is kept here. Why isn't it flying? Why isn't it flying? Because there is some gravitational force. The Earth is up pulling this. हम लोगों को Earth या सारी चीजों को everything around us there is gravity. Because gravity हम लोगों को pull कर रही है. Have you ever thrown a ball in the air? Yes. What does it do? It comes back or it stays in the air? It comes back down. It
comes back because आपने थ्रो किया but it will come back. Why? Because earth उसको पुल कर रहा है, अर्थ उसको वापस पुल कर ले रहा है. आपने फोर्स लगाकर थ्रो तो कर दिया बट अब अर्थ अपना फोर्स लगा के उसको ग्राउंड की तरफ पुल कर रहा है. हैव यू अंडरस्टूड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये अर्थ के तरफ से फोर्स होता है. इट इज द पुल ऑफ द अर्थ. क्लियर रेयांश? Yes. हैव यू रिटन मस्कुलर फोर्स? No. Okay, you can write. You want to or can I erase? Can erase. Okay. So, gravitational force is the Earth's natural pull. Earth का natural pull है that attracts everything towards its center. ठीक है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. Which force is helping us to stand? Tell me, which force is helping us to stand? Gravitational force. Gravitational force. If we throw a ball in the air, why does it come back? Because of gravitational force. Because of gravitational force. Very good. And then the last type of force is buoyant force. See, buoyant force जो होता है वो liquid upward push करती है, liquid लगाती है ये force. अच्छा, have you ever placed a mug in a mug को invert करके ऐसे force लगाकर अंदर डाला है? वो आपको heavy लगता है. Why it feels heavy? Because buoyant force liquid लगा रही होती है. See, आपने कभी mug को invert करके bucket में डाला है? Yes. तो वह बहुत हैवी फील होता है. Why does it feel heavy? Why हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है for the mug to go down the bucket? Why? Because liquid is applying a force on it. वो buoyant force है. जो liquid जो water है वो अपना upward force लगा रहा है. हम तो अपना ऊपर से mug को प्रेस कर रहे हैं but liquid भी force लगा रहा है. That force is buoyant force. समझ आया buoyant force क्या होता है? Yes. It is the upward push that a liquid exerts on any object in it when we place any object. हाँ, अब देखो, I placed a ball, a plastic light ball. क्या होगा? That ball will come and float on top of the liquid, ना?
Yes. अगर हम उस बॉल को ऐसे प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ डालेंगे, तो क्या वो बॉल सिंक होगी या फ्लोट होगी? टेल मी. Float होगा. Float होगी. That ball is floating because there is buoyant force applied by the liquid upward direction में buoyant force लग रहा है. अब मेरे पास एक बहुत heavy आयरन का कुछ है, लाइक आयरन बॉक्स है, वेरी हैवी आयरन बॉक्स, एंड मैंने उसको पानी में डाला. विल इट फ्लोट और विल इट सिंक? Sink. It will sink. Why will it sink? It will sink because जो ग्रेविटी फोर्स है वो ग्रेविटी अपना ज्यादा फोर्स लगा देगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा. दैट इज वाई बॉयंट फोर्स अपना जो अपवर्ड फोर्स है वो नहीं लगा पाएगा, बिकॉज ग्रेविटी बहुत फोर्स लगाकर पुल कर रही है. ठीक है? Yes. Because that will not float because of the weight, because it is heavy and greater gravitational force is applied to it, and buoyant force is applied in the negligible quantity. Have you understood buoyant or gravitational force? Yes. Okay, let's move on to energy then. There is no work in your book. No. But we have to study थोड़ा सा work, तभी आपको energy समझ आएगा. Okay. वेरी लिटिल यू वॉन्ट टू नो अबाउट वर्क. वर्क क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. फोर्स इन एक्शन बोल सकते हो आप. हम वर्क तभी बोलेंगे जब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी. लाइक आई एम पुशिंग द बॉल, सो मैं वर्क कर रही हूँ. इफ आई एम पुशिंग द बॉल एंड द बॉल इज मूविंग, आई एम पुशिंग द बॉल एंड द बॉल इज मूविंग, राइट? Yes. So I am doing work. Now I am pushing this blackboard. I am pushing this blackboard. This blackboard is not moving. ये move नहीं कर पा रहा है. So that is not work. जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज नहीं करता है या मूव नहीं करता है, that is not work. ठीक है? Work is only said to be done when there is change, when there is displacement जिसे बोलते हैं. आप सिर्फ इतना समझ लो, work is said to be done when there is change in the what do we say, change in the, when there is change in motion, और when there is motion, जब कोई motion हो रहा है या कोई चीज move हो रही है तब ही वर्क होगा. अगर कोई चीज मूव नहीं हो रही है वर्क नहीं होगा. इफ आई एम पुशिंग द वॉल, इफ आई एम ट्राइंग टू मूव द वॉल, विल इट बी काउंटेड एज वर्क डन? Yes. No beta, that will not be counted as work done, because अब मैं वॉल को पुश कर रही हूँ, वो वॉल मूव नहीं हो रही है. When things don't move, वर्क नहीं होता है. जब वॉल मूव होगी तब वो वर्क होगा. जैसे I pushed a cycle and that cycle moved, so I did a work. मैंने वर्क किया, वो साइकिल मूव हुई तो मैंने वर्क किया. बट जब मैंने वॉल को पुश किया, that wall did not move, so वो वर्क नहीं हुआ. अंडरस्टूड रेयांश? Yes. See, if now I am holding this uh, box of chalk, am I doing any work? I'm just holding. No. I'm not doing any work. Now if I do this and it changes its position, that is work done. But when there is no change in the position of the object, there is no work done. आपको समझ आ गया work क्या होता है? Yes. Okay, good. Now moving on, we have energy.
What do you understand by energy, Reyansh? So, not feeling tired. नॉट फीलिंग टायर्ड या पावर टू वर्क, हमारे अंदर कितनी पावर है और हम कितना काम कर सकते हैं, राइट? इसको भी तो एनर्जी बोलेंगे ना, कि हमारे अंदर जितनी भी पावर है टू वर्क, हम कितनी देर तक वो काम कर सकते हैं, दैट पावर इज नोन एज एनर्जी. Energy is the ability or the capacity of work or to do work. हम क्या और कितना काम कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है? See, if you ask me to push a car, can I ever push up a car? मैं कार को कभी पुश कर सकती हूँ alone? No. No, it is not possible for me because मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है. So the ability or the capacity, मेरे पास क्या मैं वो काम कर सकती हूँ और मैं कितना कर सकती हूँ, that is known as energy. समझ आया क्या हुआ एनर्जी? Yes. Are there types of energy there? Yes. Many types of energy are there. How many types of energy are there, Reyansh? There are mechanical energy, solar energy, geothermal energy, chemical energy, heat energy, convection, radiation, light energy, sound energy, and electrical energy. See, talking about solar energy. Solar energy is the energy of the sun. Solar energy is the energy obtained from the sun. Energy जो हमें sun से energy मिलती है, that is known as solar energy. Energy obtained from the sun is known as Solar energy. हाँ. अब solar panels, have you ever seen solar panels? Yes. What happens? वो सन से उसकी जो सोलर हीट है और लाइट है वो लेते हैं. सोलर पैनल सन की हीट और लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं एंड दे कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और हम लोग अपने हाउस होल्ड का जितने भी डिवाइसेस हैं वो चलाते हैं. तो क्या होता है, सन के पास भी एक एनर्जी है. कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी. The solar panels absorb the heat and light of the sun. हीट एंड लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करके फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो आपको सोलर एनर्जी समझ आया? व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी obtained from the sun. It is used by the solar panels. Solar panels absorb all the heat and the light of the sun. सन से हमें क्या क्या मिलता है? हीट एंड लाइट मिलता है ना. Yes.
तो सोलर पैनल्स अब्सॉर्ब दैट हीट एंड लाइट, और उस हीट एंड लाइट को वो अब्सॉर्ब करके उसको वो चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे. सोलर एनर्जी क्लियर हो गया? Yes. Okay, then we have geothermal energy. जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारे अर्थ में के बहुत डीप इनसाइड द अर्थ स्टोर्ड होती हैं. एंड व्हाट डू, ये क्या करती हैं? वॉल्केनोज सुना है? क्या होते हैं वॉल्केनोज? Yes. वॉल्केनिक इरप्शन तब होता है जब जियोथर्मल एनर्जी हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है. सी, सन से हमें बहुत सारी हीट मिलती है ना, अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन टू अस बाय द सन. सो व्हाट डज द अर्थ डू? अर्थ अब्सॉर्ब करता है वो एनर्जी, वो हीट, और वो इतनी अब्सॉर्ब कर लेता है कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है. दैट इज डीप इनसाइड द अर्थ, उसके कई लेयर्स के नीचे वो एनर्जी स्टोर होती है. अब वॉल्केनिक इरप्शन, जब वो हीट बहुत ज्यादा हो जाती है कि अर्थ से कंट्रोल नहीं होता, तब वो ऐसे बर्स्ट होके वॉल्केनिक इरप्शन करती है. So that is geothermal energy for you. Heat energy trapped deep inside the earth. Clear? Yes. Okay, then we have nuclear energy. मैम न्यूक्लियर एनर्जी मतलब रेडिएशन. हाँ बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब रेडिएशन. रेडिएशन, हाँ रेडिएशन न्यूक्लियर एनर्जी ही होता है. इसमें रेडिएशन लिखा है मेरे टेक्स्ट बुक में. हम्म. मेरे टेक्स्ट बुक में रेडिएशन लिखा है. Okay, then I will teach about radiation only. रेडिएशन के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये हीट ट्रांसफर मेथड होता है. लेट्स स्टडी अबाउट लाइट एनर्जी. So, what is light energy? How can we see things around us? With light. Because we have light that makes things visible to us. Otherwise, everything would be dark, right? Yes. See, it is a form of energy that makes things visible to our eyes. Of course, if we do not have light around us, everything would be dark. So, light energy is the form of energy through which we can see things, right? Things are visible to us because of light energy.
Now, sun is the primary source of light energy. Primary means main source of light energy. See, in daytime we don't need outside. In daytime, in the outside world, we don't need light or bulbs, right? We don't need them. Yes. Why don't we need them? Because we have light from the sun that is making things visible to us, right? Yes. सन की जो लाइट है उससे हम लोगों को दिन के टाइम इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग्स वी कैन सी थिंग्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मून ऑल्सो मून absorbs the energy of sun, so we can see things at night because of the light of moon. But sun is the main source of light energy. We of course we have LEDs, we have bulbs that are also the sources of light energy, but main और primary source क्या है light energy का? Sun. Sun. Have you understood what is light energy? Yes. Okay. Then we have sound energy. Sound energy is the energy produced when an object vibrates back and forth quickly. See. Can you hear the sound? Can you hear the sound, Riyansh? What happened? The objects inside that chalk box were vibrating. I was making a sound, they were vibrating. तो उनसे एक sound निकली and that is known as sound energy. See, we talk, हम लोग भी कोई sound निकालते हैं, right? We are talking. I'm sounding, right? Yes. मैं भी साउंड एनर्जी निकाल आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग साउंड एनर्जी वाई बिकॉज हमारा जो ट्रैकिया होता है इन दैट ऑल्सो इट ऑल्सो वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ सो आर ट्रैकिया वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं दैट प्रोड्यूसेस sound. We also produce sound because the trachea or the voice box vibrates. So sound energy कब produce होती है जब object back and forth means like this. You start from one position and you end up here and then again you go there. So here to here, then again here to here, like this. This is back and forth. So have you understood sound energy क्या होती है और कैसे produce होती है? Yes. Okay, so that is it for today. We will continue this chapter on Monday. You can join the class on Monday now. ठीक है Riyansh? I hope that you have understood everything. Okay. Okay, thank you so much for joining. You can leave the class. Ma'am, my mother wants to talk. Yes, what? Hello, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Actually, it's possible for you to giving some homework to my son to doing his in his book also. उसके बुक का भी कोई भी होमवर्क आप उसे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका कोई होमवर्क दे सकते हैं क्या? Yes, ताकि ma'am. वो उसको करे. See the topics that I teach. मैं जो topics पढ़ाती हूँ, the homework is हाँ. वही होता है. Homework तो वही होता है कि आप आप उस topics को revise करो और जो exercises book में हैं उसको कर लीजिए. आप उसको करने के लिए बोलिएगा और मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा बोलिएगा ताकि वो करे वो. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. Okay. बाय मैम, गुड नाइट. Bye. Good night.